हेलो फ्रेंड्स, शंकर ग्रुप में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के बीच प्रतिशत संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उसे हम कम समय में कैसे सॉल्यूशन करें उसका तरीका हम बताएंगे। बट समझ ले कि प्रतिशत क्या है। प्रतिशत, प्रति जोड़ शत, मतलब प्रति मतलब एक, शत मतलब 100, मतलब एक का 100वां भाग प्रतिशत कहलाता है। जैसे लिखते हैं हम 5%। 5% कहने का मतलब क्या हुआ, 5, और प्रतिशत को हटाएंगे तो प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं। ठीक है, मतलब आप 5% का अर्थ क्या हो गया, 1/20। 5 एकम 5, 5 से 100 को काट दिए 20 बार में, मतलब 5% का मतलब क्या हो गया, 1/20। मतलब हम जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, लेकिन प्रतिशत में बदलेंगे, मतलब प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुना करेंगे। जैसे लिखते हैं 4/5 कितने प्रतिशत के बराबर होगा, कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, कह 4/5 को प्रतिशत में बदलिए, मतलब 4/5 जो होगा, जो प्रतिशत में जो भी होगा उसका वैल्यू कितना होगा, कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 4/5, 4/5 इसे किस में कन्वर्ट करना, प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। मतलब इसे हम 5 से 100 काट दिए, कितने बार में, 20 बार में। ठीक है, 20 गुने 4, 80%। ठीक है, 80% के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये तो प्रतिशत से बेसिक हो गया। प्रतिशत में बदलेंगे मतलब 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, यदि कहता है 20% वृद्धि हो जाए, तो कहने का मतलब जो भी संख्या हो या कोई भी वस्तु हो वो हमेशा क्या होता है, 100% के बराबर होता है। कोई भी संख्या और दुनिया की सारी चीजें अपने आप में 100% होता है। ठीक है, यदि वृद्धि होगा तो प्लस, ठीक है, और कमी होगा तो माइनस। मतलब वृद्धि होगा, जिसे कहते हैं कि 20% बढ़ गया, तो 100 + 20 टोटल कितना हो जाएगा, 120% हो गया होगा। ठीक है, यदि कहा जाए कि 20% घट गया तो हम क्या करेंगे, 100 - 20। ठीक है, मतलब टोटल कितना बचेगा हमारे पास, 80% बचेगा। ठीक है, तो जैसे ही बढ़ने की बात करेगा तो 100 प्लस, और घटने की बात करेगा तो 100 माइनस करेंगे। 100 से माइनस कर लेंगे, बढ़ने की बात करेगा तो 100 में प्लस कर लेंगे। बस इसी आधार पे क्वेश्चन कुछ एग्जाम में अक्सर आया करते हैं, उसे हम देखिए सॉल्यूशन करेंगे सरल तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है राम का मासिक आय श्याम की मासिक आय से 40% अधिक है। ठीक है, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। कौन कौन है, एक राम है, ठीक है, और दूसरा श्याम है। ठीक है, राम का जो आय है किससे ज्यादा है, श्याम से। तो जिससे ज्यादा या कम होता है पहले उसी का आय मानेंगे। श्याम से ज्यादा है राम का है, तो पहले श्याम के बारे में पता करते हैं। श्याम कितना कमाया, 100 कमाता होगा, तो राम कितना कमाता होगा, 40% अधिक, मतलब 140 लिख सकते हैं। ठीक है ना, अधिक है। ठीक है, चलिए हमें क्या निकालना है, कह रहा है कि राम का जो आय है श्याम की आय से 40% अधिक है।
तो श्याम का मासिक जो आय है राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, चलिए इससे एक फॉर्मूला आपको बता दूं। ठीक है, वृद्धि प्रतिशत, ठीक है, वृद्धि प्रतिशत बराबर लिख लीजिए आय का अंतर, आय का अंतर गुणे 100 बटा कम मान वाला आय। ठीक है, ये वृद्धि, देखिए वृद्धि मतलब अंतर गुणे 100 बटा कम मान वाला। दूसरा भी पूछता है कितना प्रतिशत कम है, मतलब कमी प्रतिशत। जब भी कमी प्रतिशत का प्रश्न आए तो भी कंडीशन हम ऐसे ही लगाएंगे, लिखेंगे आय का अंतर, आय का अंतर गुणे 100 बटा अधिक मान वाला आय। ठीक है, देखिए यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत आय का अंतर गुणे 100, तो आय हो व्यय हो कुछ भी हो लेकिन अंतर लेंगे, अंतर गुणे 100 बटा कम मान वाला वैल्यू। कमी प्रतिशत आय का अंतर या अंतर डायरेक्ट लिखेंगे, अंतर गुणे 100 बटा अधिक मान वाला वैल्यू। ठीक है, तो देखिए कंडीशन ध्यान दीजिए याद करने का। वृद्धि प्रतिशत देखिए नीचे कम मान वाला, अधिक में नीचे कम मान वाला और कमी में नीचे अधिक मान वाला, अंतर दोनों कंडीशन में। ठीक है, तो ये नहीं भूल पाएंगे, अंतर गुणे 100। अब वो कम और अधिक में ध्यान देना, अधिक है मतलब वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो नीचे कम मान वाला लिखेंगे, कमी प्रतिशत निकालना है नीचे अधिक मान वाला लिखेंगे। ठीक है, कम में अधिक और अधिक में कम, अंतर दोनों कंडीशन में चलेगी। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, हमें क्या निकालना, मासिक आय पे कितने प्रतिशत की कम है, तो मतलब कितना प्रतिशत कम है, मतलब हमें निकालना है कमी प्रतिशत। कमी प्रतिशत अंतर, अंतर दोनों में कितने का चल रहा है भाई 40 का, अंतर गुणे 100 बटा कमी प्रतिशत में नीचे क्या लिखना होता है अधिक मान वाला है, तो 140 और 100 में कौन अधिक है 140, तो आप लिखिए बटा में 140, 20 से काट दीजिए, 20 दूनी 40, 20 सत्ती 140, 2 गुणे 100 कितना हो गया 200 बटा 7, इसे मिक्स रिएक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, 7 दूनी 14, ठीक है 6 7 8 56, 4 बटा 7, मतलब 28 से ही 4 बटा 7 प्रतिशत की कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजेश का मासिक व्यय, व्यय मतलब खर्च, सुरेश की मासिक व्यय से 20% कम है। ठीक है, तो कह रहा है सुरेश का मासिक व्यय रमेश की मासिक व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। दो लोग हैं यहाँ पे राजेश, ठीक है, और सुरेश, व्यय मतलब खर्च जो भी होगा। कह रहा राजेश का जो व्यय है सुरेश से 20% कम है, तो जिससे कम है पहले उसको मानेंगे, सुरेश से कम है कौन राजेश, पहले सुरेश के बारे में मानेंगे। सुरेश 100 रुपया खर्च करता होगा तो राजेश 20 रुपया कम खर्च कर मतलब 80 खर्च करता होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है, क्या निकालना है अधिक, कितना प्रतिशत अधिक है ना, मतलब हमें निकालना है वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है अंतर, अंतर तो हर कंडीशन में लेंगे, दोनों में कितने का डिफरेंस 20 का, अंतर गुणे 100 बटा अधिक में नीचे कम मान वाला, वृद्धि प्रतिशत में नीचे कम मान वाला वैल्यू लिखते हैं, तो दोनों में कौन कम है 80 और 100 में कौन कम है 80, 80 लिखेंगे। ठीक है, 20 चौको 80, 4 से 100 कितने बार 25 बार में, मतलब 25% अधिक है। ठीक है, सुरेश का जो आय होगा व्यय होगा राजेश के व्यय से 25% अधिक होगी। ठीक है, ध्यान देंगे वृद्धि प्रतिशत में नीचे कम मान वाला वैल्यू और कमी प्रतिशत में नीचे अधिक मान वाला वैल्यू। कमी और वृद्धि निकालना हो तो अंतर तो देंगे ही, लेकिन ध्यान देना है
नीचे क्या लिखा जाएगा, कम में नीचे अधिक और अधिक में नीचे कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राम का मासिक आय से श्याम तथा मोहन के मासिक आय क्रमशः 20% तथा 30% कम है। अब यहाँ पे 3 लोग हो गए। राम का जो आय है किससे, श्याम तथा मोहन के मासिक आय से 20% और 30% कम है, तो मोहन का मासिक आय श्याम की मासिक आय से कितना प्रतिशत। चलिए यहाँ पे कह रहा है राम जो है, राम का जो आय है 2 लोगों से कम है या अधिक है। यहाँ पे देख लीजिए श्याम तथा मोहन की आय से 20% और 30% क्या है, कम है। ठीक है ना, राम का जो आय है श्याम से भी कम है और मोहन से भी कम है। तो आप ऐसे लिखिए, राम के ऐसे बीच में लिखिए कि श्याम और मोहन के बीच में बैठे राम। ठीक है ना, तो ऐसे लिख लेते हैं श्याम, राम, मोहन। ठीक है, श्याम, देखिए क्लियर कर ले इसको। ठीक है, श्याम, राम, मोहन। ठीक है, श्याम 100 कमाएगा तो राम कितना कमाएगा। राम का मासिक आय श्याम तथा मोहन के मासिक आय से 20 और 30 कम है, मतलब श्याम 100 तो राम 80 कमाएगा। अब मोहन से भी कम है, तो यदि मोहन 100 कमाएगा तो राम कितना कमाएगा, 30 कम मतलब है 70 कमाएगा। चलिए दोनों को गुना कीजिए, 80 गुने 70, 7 8 56, 2 0 लग गया। तो इसको क्रॉस करके गुना कीजिए, 80 गुने 100 8, इसको भी क्रॉस कर लीजिए, 100 गुने 70 7000। ठीक है, आप इसी अनुपात में हो गया। इनके आप काट भी सकते हो, 2 0 से 2 0 काट लो, मतलब श्याम कितना 70 रुपया कमाएगा तो राम 56 रुपया और मोहन 80 रुपया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच संबंध हमें दिखाना है। मोहन का मासिक आय श्याम के मासिक आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है ना, देखिए हमें अधिक निकालना है, मतलब वृद्धि प्रतिशत निकालना है मुझे। ठीक है, चलिए इसे पूरा क्लियर कर ले, ध्यान देंगे, इतना तो समझ ही लिए होंगे। ठीक है, ये श्याम का हो गया और ये मोहन का पता है, तो हमें निकालना है वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, वृद्धि प्रतिशत, अंतर दोनों में चल रहा है। ठीक है ना, मोहन के और श्याम की आय में कितने का अंतर चल रहा है, 10 का अंतर चल रहा है। ठीक है, 10 का अंतर चल रहा है, अंतर गुणे 100। ठीक है, अधिक में नीचे कम मान वाला, कम मान वाला कौन है 70, 0 से 0 काट लीजिए, मतलब कितना मिला 100/7। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे कितना लिखेगा 14 7 98, 14 से ही 2/7%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा, रोहन का मासिक आय सुरेश तथा रमेश के मासिक आय से 20% तथा 30% अधिक है। चलिए क्वेश्चन शायद उसी टाइप से है। ठीक है, रोहन का जो मासिक आय है, चलिए रोहन सुरेश रमेश अधिक है। रोहन का जो है मासिक आय सुरेश से 20%, लेकिन रमेश से 30। ये 100 तो ये कितना कमाएगा 120। आप लोग भी ट्राई करेंगे बनाने के लिए। ठीक है,
चलिए रमेश और रोहन के बीच देख लेते हैं। रमेश यदि 100 कमाएगा तो ये कितना 130। चलिए इसी टाइप से दोनों को गुना कर लेंगे। 13 गुने 12 156, 2 जीरो लगा लीजिए, इसे क्रॉस गुना कर लीजिए और इसे क्रॉस गुना कर लीजिए। ठीक है, इसी अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, आप 2 जीरो से 2 जीरो हटा सकते हैं, काट भी सकते हैं। मतलब सुरेश कितना कमाएगा 130, रोहन 156 और रमेश 120। अब कह रहा रमेश का मासिक आय सुरेश के मासिक आय से कितना प्रतिशत कम, अधिक अथवा कम है। देखिए रमेश का जो आय है सुरेश के आय से कम है या अधिक है। ये 120 कमाता है, 130 कमाता है, तो रमेश तो कम कमा रहा है ना भाई। कितना कम कमा रहे हैं 10 कम कमा रहे हैं। हमें निकालना है कमी प्रतिशत। चलिए इसे हटा देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। मतलब यहाँ पे कम कमाता है, मतलब हम हमेशा क्या निकलेगा कमी निकल जाएगा, क्योंकि रमेश सुरेश से कम कमा रहा है ना भाई। सुरेश तो देखिए रमेश कितना कमा रहा है 120, सुरेश कमा रहा है 130, मतलब कमी प्रतिशत निकलेगा। कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है, अंतर तो चलेगा ही, अंतर गुणे 100। अंतर कितने का था 10 का। ठीक है ना, अंतर गुणे 100, कम नीचे अधिक मान वाला। उन्हीं दो व्यक्तियों में से अधिक मान वाला लेते हैं जिनके बीच संबंध दिखाया जाता है। यानी कि तीसरा नहीं लेंगे, अधिक मान वाला जिन दो व्यक्तियों के बीच संबंध हो उन्हीं दो व्यक्तियों में से कम और अधिक को देखा जाता है। तो अधिक मान वाला कितना 130, काट लीजिए, कितना बचा 100/13। ठीक है, इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो तो लिख लो। ठीक है, 6391 9/13%। ठीक है, मतलब 7 से 9/13%। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के दाम में 40% वृद्धि होने से उसका चावल की खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च ना बढ़े और ना घटे। चलिए टाइप दूसरा है, लेकिन उसी प्रकार के क्वेश्चन हो, अलग नहीं है। चावल का दाम, चलिए दाम पहले था और अब हो गया। अब कहने का मतलब नया दाम कितना हो गया। ठीक है, चावल के दाम 40% बढ़ गया। कोई भी संख्या या भाव या कुछ भी बढ़ने से पहले वो हमेशा कितना होता है 100%। पहले चावल का दाम कितना था 100 रुपया, लेकिन अब चावल का दाम कितना हो गया 40% बढ़ गया, मतलब 140 हो गया। कह रहा चावल की खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च ना तो बढ़े और ना घटे। चलिए हमें क्या निकालना है, कमी, मतलब हमें निकालना है कमी प्रतिशत। कमी प्रतिशत बराबर अंतर कितने का 40 का, अंतर गुणे 100 कम में नीचे क्या लिखते हैं हमेशा अधिक मान वाला। अधिक मान वाला क्या मिला 140, काट लीजिए 20 से 7 बार में, 20 से 2 बार में, मतलब टोटल कितना मिला 200/7। इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 7 दूनी 14, 6 60, 7 8 56, 4/7। ठीक है, 28 से ही 4/7% की क्या करेगा कमी, तो उसका खर्च ना बढ़ेगा और ना घटेगा। यदि पहले 100 रुपया खर्च करता था तो आज भी उसे 100 रुपया ही खर्च होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या करना उसके बारे में हमें सिर्फ देखना है, कमी प्रतिशत निकालना या वृद्धि प्रतिशत, किसमें उसका चर्चा ना करें आप। ठीक है, डायरेक्ट आपको देखना है कि क्या निकालना है, कमी करे मतलब कमी प्रतिशत, कितना प्रतिशत कमी, यहाँ कमी प्रतिशत निकालना था, निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फिर भी क्वेश्चन देखिए उसी टाइप से भी है। चावल के दाम में 40% गिरावट होगी। पहले चावल का दाम क्या था, बढ़ने या घटने से 100%, पहले क्या रहता 100%, लेकिन अभी कितना 40% गिरावट आ गई, मतलब कमी आ गई। तो 100 से 40 कम हो गया होगा, मतलब कितना हो गया होगा
60, मतलब पहले 100 रुपया किलो था तो अभी कितना हो गया 60 रुपये किलो। ठीक है, क्या कर रहा है, कितना प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित हो। उपभोक्ता चावल की खपत में, ठीक है ना, खपत में क्या करना है, प्रतिशत वृद्धि, मतलब वृद्धि प्रतिशत निकालना मुझे। वृद्धि प्रतिशत बराबर अंतर, अंतर कितने का चला, 40 का, अंतर गुणे 100 बटा नीचे क्या लिखते हैं वृद्धि में कम मान वाला, कम मान वाला क्या है 60। अब इस दूनी काट लीजिए, 40 अब 60, मतलब 200 बटा 3, इसे लिख सकते हैं 66 से 2/3%। ठीक है, इतना प्रतिशत की क्या हो गई, वृद्धि करेगा चावल के खपत में, तो उसका खर्च अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई 12% की वृद्धि कर दिया। ठीक है, लंबाई में कितना 12% की वृद्धि, चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी किया जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित। चलिए, लंबाई पहले था, बढ़ने या घटने से पहले हमेशा लंबाई जो भी होगा वो हमेशा कितना होगा 100%, लेकिन अब क्या हो गया, लंबाई में 12% वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 112%। हमें क्या निकालना है, कमी, कितना प्रतिशत कमी किया जाए, चौड़ाई में करना है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि क्या निकालना है, प्रतिशत कमी। आप निकालिए कमी प्रतिशत, कमी प्रतिशत बराबर अंतर डिफरेंट कितने का 12 का, अंतर गुणे 100 बटा कम में नीचे अधिक मान वाला 100 और 112 में अधिक कौन है 112। ठीक है, 4 से काटेंगे तो काट लीजिए। ठीक है, 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 अठी 32। ठीक है, 4 से और कट सकता है, 4 से इधर 25 बार में, 4 से काट लीजिए 7 बार में, 25 गुने 3 कितना हो गया 75/7। फिर से देख लीजिएगा आप, यहाँ पे तो 3 लिखा गया, यहाँ पे आप लिखिए 12, 4 से 3 बार में कट गया, 4 से 28 बार में कट गया, 28 को 112। फिर देखिए 4 से 125 बार में कट गया, और 28 4 से 7 बार में कट गया, 25 गुने 3 75/7, मतलब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं तो 10 सही 5/7%। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतना प्रतिशत यदि हम चौड़ाई में कमी करेंगे तो क्षेत्रफल पहले जितना था आज भी उतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार मैदान के 2 समांतर भुजाओं में 20% की वृद्धि तथा अन्य 2 समानांतर भुजाओं में कितने प्रतिशत कमी किया जाए जिसका अर्थ चाहिए। क्वेश्चन उसी टाइप से, 2 समानांतर भुजाओं में 20%, एक वर्गाकार मैदान हो गया, लेकिन ठीक है यदि ये दोनों में 20% बढ़ा दे, ठीक है ना, समानांतर है, यदि ये दोनों में 20% बढ़ा दिया जाए तो बढ़ के मान लीजिए देखिए इतना हो जाए, यदि ये 100 था, ये भी 100 मान लीजिए, वर्ग का जो भुजा है 100 है, 20% बढ़ा दिए तो 120 हो गया, ये भी 120 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है अन्य 2 समानांतर भुजाओं में कितना प्रतिशत की कमी किया जाए। ठीक है, कि क्षेत्रफल पूर्व मैदान जितना पहले क्षेत्रफल था उतना ही इस मैदान का क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको कम कर दिया जाए, मतलब कम कर दिया जाए, मतलब पहले 2 समानांतर भुजाओं में 20% वृद्धि किया तो पहले 100 था, अब 120 हो गया। कह 2 अन्य समानांतर भुजाओं में कितना कमी कर दिया जाए कि क्षेत्रफल दोनों का बराबर है। ठीक है, चलिए इसको इतना बता दिया गया डिटेल्स, अब इस पे हम क्लियर करते हैं। हमें निकालना है कमी प्रतिशत। ठीक है, सिंपल सी, पहले जो भी समानांतर भुजा थी वर्ग का वो तो 100 था, ठीक है ना, अब इसमें कितना हो गया 120 हो गया, कितना प्रतिशत की कमी कर दिया गया। हमें क्या निकालना है, कमी करना है, तो कमी प्रतिशत। ठीक है, कमी प्रतिशत बराबर अंतर गुणे 100 बटा अधिक मान वाला। ठीक है,
दो से काट लीजिए, दो से काट लीजिए, मतलब 50/3, 16/2/3% कम कर देंगे, क्षेत्रफल उतना ही रहेगा जितना पहले था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के दाम में 20% वृद्धि हो गया, एक उपभोक्ता चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च केवल 10% तक बढ़े। चलिए यहाँ कहता है, क्वेश्चन टाइप चेंज हो गया है, कह रहा है चीनी के दाम 20% बढ़ गए। ठीक है, चलिए दाम जो था यहाँ पे देखिए, पहले दाम 100 रुपया था, लेकिन अब कितना हो गया, 120 रुपया। पहले देखिए खर्च चीनी खरीदने के लिए जाते थे, 100 रुपये किलो दाम था, 100 रुपये यदि हम खर्च करते थे तो मुझे 1 किलो चीनी मिल जाता था। ठीक है, लेकिन दाम अब कितना हो गया, 120 रुपया, और उपभोक्ता खर्च कितना बढ़ाना चाहता है, 10%, मतलब 100 रुपया खर्च करता था लेकिन आज 110 रुपया खर्च करेगा, तो चीनी कितना मिलेगी, 1 किलो से कम मिलेगी कि नहीं, 1 किलो से कम मिलेगी, क्योंकि आज दाम कितना है, 120 रुपया, आज जाके दुकानदार को दे रहे हैं हम 110 रुपया, तो चीनी हमेशा आज हमें कम मिलेगा। कल की अपेक्षा, कल 100 रुपया था पहले, और 100 रुपया ले जाके देते थे तो 1 किलो चीनी मिल जाती थी, लेकिन आज दाम हो गया 120, दुकानदार को देंगे 110 रुपया, तो चीनी 1 किलो से हमें कम दिया जाएगा। तो कितना कम दिया जाएगा वो देख लीजिए। ठीक है, कमी प्रतिशत निकालना है। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे, दाम भी है और खर्च भी है, तो दोनों चीज को रखेंगे। ठीक है, दाम क्या हो गया, 20% बढ़ गया, तो टोटल लिखेंगे 120। खर्च में क्या हो गया, खर्च कितना बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, मतलब 110। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कमी प्रतिशत। कमी प्रतिशत, तो कमी प्रतिशत अंतर कितने का मिला, 10 का, अंतर गुणे 100 बटा अधिक मान वाला। ठीक है, 0 से 0 काट सकते हो, 4 से काट सकते हो, मतलब कितना हो गया, 25/3, मतलब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 8 से 1/3% चीनी आज मुझे कम मिलेगा, मतलब चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कमी करनी हो जाएगी, 8 से 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल के दाम में 8% गिरावट आ गई। देखिए दाम कितना हो गया, 8% गिरावट हो गया, मतलब 92 हो गया। उपभोक्ता पेट्रोल पर होने वाले व्यय में 12% वृद्धि कर देता है, मतलब व्यय मतलब खर्च में 12% वृद्धि, 112 कर दिया, तो करा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत तक वृद्धि हुई। देखिए दाम हो गया 92 रुपये, खर्च कर रहे हैं 112 रुपये, तो पेट्रोल तो मुझे ज्यादा मिलेगा ना, तो कितना ज्यादा मिलेगा, मतलब वृद्धि प्रतिशत बराबर। ठीक है, अंतर कितने का चलेगा, ठीक है 20 का, अंतर गुणे 100 बटा वृद्धि में नीचे कम मान वाला कौन है, 92। ठीक है ना, 4 से काट दीजिए, 2300 को 92, 4 से काट दीजिए 20 को 5 बार में, मतलब टोटल लिखेंगे 500/23%। ये इसे मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं, तो 23 एकम 23। ठीक है, 23 दूनी 46, सॉरी 23 दूनी 46, 4 40, 23 एकम 23। ठीक है, 17/23%, 21 सही 17/23%। ठीक है, 23 से भाग देंगे 50 में, तो 23 दूनी 46। ठीक है, 4 बच्चा 40, 23 एकम 23, 17/23% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के मासिक आय में पहले 20% वृद्धि कर दिया है, फिर उसके आय में 20% कमी कर दिया है, तो बताइए कि उस व्यक्ति के आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पे ड्राइव कर लें।
ठीक है ना, 100 प्लस माइनस एक्स, ये लिखो 100 प्लस माइनस वाई बाई 100, ठीक है ना। 100 से अधिक आएगा तो उसे वृद्धि में लिख देंगे, इसका यदि वैल्यू 100 से अधिक हो जाए, वृद्धि होगा तो प्लस और कमी होगा तो माइनस लिखेंगे यहाँ। लेकिन इसका जो वैल्यू आएगा यदि 100 से ज्यादा होगा तो वृद्धि में और 100 से कम होगा तो कमी में लिखेंगे, ठीक है। यही फॉर्मूला फॉलो करेंगे। 20% वृद्धि हो गया। चलिए यहाँ पे फिर फॉर्मूला सब अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति के मासिक आय में 20% पहले वृद्धि कर दिया तो 100 20% बढ़ गया तो 120, ठीक है। कह रहा है पुनः उसके आय में 20% कमी किया गया, 100 माइनस 20 बटा में लिखिए 100। चलिए 100 प्लस 20 120 लिख ले, 100 माइनस 20 80 लिख दे बटा 100, काट लीजिए 12 96, टोटल कितना वैल्यू है 96%। तो 96% है, देखिए 100 से अधिक या कम है, तो 100 से 96 कम है, कितना कम है 4%, अतः कमी प्रतिशत कितनी हो गई, कमी प्रतिशत कितना हो गया 100 से 96 कम है, कितना कम है 4%। तो 100 से जितना कम होगा उसे कमी में लिखेंगे, 100 से जितना अधिक होगा उसे वृद्धि में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से करा, देखिए एक सिनेमा हॉल के टिकट की दर में 20% की कमी हो गई। चलिए फिर वही टाइप है, 20% कम हो गया तो डायरेक्ट लिख रहे हैं अब 100 माइनस 20 मतलब 80। उसके दर्शकों की संख्या में 35% तक वृद्धि हो गई, तो 100 प्लस 35 टोटल कितना हो गया 135 बटा 100, ठीक है। 20 से काट लो, 20 को 80, 20 बचे 100, 5 दूनी 10, 5 7 35, 27 गुने 4 7 को 28, 4 दूनी 8 2 10, 108%। 108 100 से ज्यादा है या कम है, 100 से कितना अधिक है तो 8 अधिक है, मतलब 8% की वृद्धि हो गई, ठीक है। 100 से कम होगा कमी में, 100 से अधिक होगा वृद्धि में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% वृद्धि किया जाता है। अच्छा चलिए फॉर्मूला वही फॉलो करेंगे, जब एक बार लंबाई और दूसरी बार चौड़ाई की बात करेगा तो, ठीक है। यदि भुजा की बात करेगा तो दोनों बार एक ही वृद्धि को लिखते हैं, जैसे यहाँ पे वर्ग रहता है, वर्ग में कहता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% वृद्धि, तो हम वही लिखते 100 प्लस 20 130 और फिर लिखते 100 प्लस 20 120 बटा 100, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है आयत है, तो एक बार लंबाई और दूसरी बार चौड़ाई को फॉलो करेंगे, ठीक है। लंबाई में कितना प्रतिशत वृद्धि 20% वृद्धि, तो 100 प्लस 20 कितना हो गया 120। चौड़ाई में 25% की वृद्धि, तो 100 प्लस 25 कितना हो गया 125 बटा 100। आप काट लीजिए 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से 4 3 12, कितना प्रतिशत 150% है। तो देखिए 100 से कितना ज्यादा है करा है, उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 150% टोटल हो गया, मतलब 100 से देखेंगे कंपैरिजन करेंगे तो 150 100 से कितना ज्यादा है 50% ज्यादा है, मतलब कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई 50% की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार मैदान के संगत भुजाओं में क्रमशः 10% तथा 20% की वृद्धि किया जाता है, तो बताइए उस मैदान के क्षेत्रफल पूर्व मैदान के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। चलिए संगत भुजाओं में 10 और 20, देखिए एक वर्गाकार मैदान था, ठीक है, एक संगत भुजाएं होगी, ठीक है। तो एक संगत भुजा में 10% की वृद्धि किया और दूसरे संगत भुजाओं में 20% का वृद्धि कर दिया। अब जो क्षेत्र आकृति बनेगी
इस आकृति से तो बड़ा हो गया ना, मतलब क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो कितना ज्यादा होगा। तो जब भुजा एक ही बार कहता भुजा, तो हम दोनों बार एक ही चीज को लिखते हैं, जिससे हम लिखते हैं 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई बाई 100, ठीक है। यदि भुजा की बात करता, ठीक है ना, एक ही बार बोलता है, यहाँ पे दो दो बार बढ़ाया गया ना, यहाँ पे केवल एक ही बार कहता, संगत भुजा नहीं लिखकर कहता कि भुजा में 20% की वृद्धि किया गया, तो लिखते 100 प्लस 20 इंटू 100 प्लस 20, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों संगत जो भुजाएं हैं, दो संगत भुजाओं में अलग अलग वृद्धि किया गया है, ठीक है। तो हम दोनों बार यूज करेंगे, मतलब समझ लीजिए कि एक आयताकार आकृति बन गई, वर्ग से किस में चेंज हो जाएगा, आयताकार में, ठीक है। चलिए, कह रहा है 10% और 20% की वृद्धि किया गया, तो 100 प्लस 10 110 और 100 प्लस 20 120 बटा 100 लिखें डायरेक्ट। 12 गुने 11 कितना हो गया, 132%। 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 20%, सॉरी 32% ज्यादा, मतलब कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में, 32%। मतलब पहले जो मैदान का क्षेत्रफल था उससे बदलने के बाद जो मैदान बनी उसका क्षेत्रफल 32% अधिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, इतना ही क्वेश्चन है आज के लिए, इतना ही क्वेश्चन। अगले टॉपिक्स में परसेंटेज से कुछ और क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, जो अक्सर क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, ठीक है। चलिए, तब तक आज के लिए इतना ही।